नमस्कार, आपका स्टडी गाइड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सभी राष्ट्रपति से पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए टॉप 20 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और उससे लगभग 100 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो बस आप सभी वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से ना रह जाए। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में इस वर्ष किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले कई एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और जो भी पॉइंट मैं बोलता हूँ ना तो उसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, जिससे आप जब भी कभी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और डेली मैं करंट अफेयर्स के टॉप 15 प्रश्नों का डिस्कशन भी करता हूँ, तो उससे भी लगभग 70 से 80 प्रश्नों को कवर करता हूँ। और उन्हीं प्रश्नों से स्टैटिक जीके को कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं तो ये वह भी मैं कवर करता हूँ। तो आप सभी मेरा करंट अफेयर्स का सेशन डेली बेस पर देखा करें और साथ में यह वाला भी सेशन भी। और यकीन मानिए आप सिर्फ मेरे 2 सेशन 1 घंटे के होते हैं, दोनों टोटल मिला के 1 घंटे। एक सेशन होता है मेरा 20 मिनट का करंट अफेयर्स वाला और ये 30 मिनट का होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों सेशन को मंडे टू सैटरडे इनको फॉलो करेंगे तो आपको खुद को फील होगा कि आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की। और जिन्होंने अभी तक सेशन देखे नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप बस एक सेशन 1 वीक तक देखिए। ये सारे सेशन आपको खुद स्वयं पता चल जाएगा कि आपको क्या फील कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे मेरे द्वारा जब भी कोई वीडियो बनाया जाएगा तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड ग्रुप में हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे मैं जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे यार उतने ही मैं सेशन ज़्यादा लेके आऊँगा। तो चलिए अब बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट रिफर टू? तो ऑप्शन ए है हमारा आर्टिकल 54, ऑप्शन बी है आर्टिकल 56, ऑप्शन सी है आर्टिकल 52 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 55। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 52। तो चलिए हर ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिकल 54 सबसे पहले ए ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 में क्या बोला गया है? तो आर्टिकल 54 में बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो भी चुनाव होगा उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे। तो इसका एक किस अनुच्छेद में बताया गया? तो आर्टिकल 54 संविधान के अनुच्छेद 54 में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। और आर्टिकल 54 में क्या बताया गया? निर्वाचक मंडल के बारे में। और इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में बताया गया कि राष्ट्रपति भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 52। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी, आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 में क्या बताया गया? तो राष्ट्रपति के चुनाव के कराने के तरीके के बारे में, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रणाली तथा आनुपातिक विधि प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है? निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 52 इस प्रश्न का राइट आंसर है कि राष्ट्रपति भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 52 में बताया गया है। और ऑप्शन डी आर्टिकल 55 में बताया गया है राष्ट्रपति के चुनाव कराने के तरीके से। ठीक है, कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और एक चीज़ और सुन लीजिएगा, राष्ट्रपति का पद संविधान के मतलब जो भारत के राष्ट्रपति का पद है वो किस संविधान से लिया गया? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, यूएसए के संविधान से भारत के राष्ट्रपति का पद लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इसमें पहले पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KR नारायण। ठीक है, और ये तो पहले है। और अभी वर्तमान में जो दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन से हैं? तो दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है,
चलिए नोट कर लीजिएगा, पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायण और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है इनसे कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो वो कौन थे? वो भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह। तो ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सबसे अधिक बार तक कार्यकाल पे रहने वाले, जो 2 बार कार्यकाल पे रहे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्होंने कितने वर्ष तक कार्य किया था राष्ट्रपति के पद पर? तो 12 वर्ष तक कार्य किया था। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के आर नारायण, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है? तो वो है रामनाथ कोविंद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये क्वेश्चन मैं वही लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए 13, 14, 15 और 16। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। ठीक है, तो भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। और ये भी पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है कि श्री रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति से पहले क्या थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, गवर्नर थे बिहार के, और अभी ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो ये देखो, देखने में तो ये थोड़ा इजी लगता है, बट इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस करना, इसमें बहुत से लोग गलती करते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो एक अधिकतम पूछा गया है, न्यूनतम नहीं पूछा गया है, वरना आप लोग 35 सोच लो। ठीक है, 35 लगाओ तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें पूछा है अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नो एज लिमिट। ठीक है, यदि यही पूछा जाता, इसकी जगह मिनिमम होता, मैक्सिमम की जगह मिनिमम होता, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी 35 ईयर। ठीक है, और अधिकतम सीमा कोई निर्धारित नहीं है, कभी भी राष्ट्रपति के पद पर बन सकते हैं, लेकिन हाँ न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नो एज लिमिट। ठीक है, कोई सीमा नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, ऑप्शन ए है नॉट फिक्स, ऑप्शन बी है 6 साल, ऑप्शन सी है 4 साल, ऑप्शन डी है 5 साल। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बहुत से लोग क्या है, ए लगा के आ जाते हैं, नॉट फिक्स, कोई सीमा नहीं, बट ये गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 ईयर। ठीक है, चलिए, और यदि यूएसए का पूछा जाएगा, यूएसए के प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 ईयर। और सबसे कम किसका होता है कार्यकाल? तो वो होता है स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट का। ठीक है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? एक वर्ष। ठीक है, 1 ईयर। तो देखिए आपके एक प्रश्न से कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ करके इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो होता है 5 वर्ष। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये दिया गया है, एक सेकेंड, तो ये नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 56 में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यदि पूछा जाएगा किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो आर्टिकल 56 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 110, ऑप्शन बी है आर्टिकल 123, ऑप्शन सी है आर्टिकल 108 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 72। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 123। और वहीं यदि पूछा जाएगा कि भारत किसी भी राज्य के गवर्नर को, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसमें आप 90 और प्लस कर देंगे, 223।
आर्टिकल 223 में किसी भी राज्य के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद में 223 में दी गई है। और वहीं राष्ट्रपति का पूछा जाएगा तो 123। चलिए तो और ऑप्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला ऑप्शन ए है आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 क्या कहता है कि मनी बिल के बारे में बताता है, ठीक है, मनी बिल। और मनी बिल डिसाइड कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर, कि वो मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 108 में दिया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। आर्टिकल 110 में क्या दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है, तो इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं लोकसभा स्पीकर। और वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, तो वो है ओम बिरला, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, ठीक है। तो उसे क्षमा गृह का करने का उसमें किस में दिया गया, तो आर्टिकल 72 में। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद में दी गई है, तो आर्टिकल 123 में। चलिए और भी कुछ समझ में ना आया करे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की गई है, ठीक है, याद रखना नहीं की गई है। ये वर्ड थोड़ा सा एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम करता है, हाँ और नहीं का, ठीक है। तो इस प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की गई। ऑप्शन ए है आर्टिकल 352, ऑप्शन बी है आर्टिकल 356, आर्टिकल है 360 ऑप्शन नंबर सी, और डी है नन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारी प्रदान की गई हैं और नन ऑफ द, इसमें से ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो तीनों दी गई हैं। और एक बार मैं बता देता हूँ 352 क्या होता है, तो 352 होता है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 356 होता है स्टेट इमरजेंसी, और ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। याद हो गया होगा आपको। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, 356 स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि भारत में अभी तक नहीं लगी है, वित्तीय आपातकाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ नहीं दिलाई जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओथ होगा ये, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ नहीं दिलाई जाती है। तो ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी है कैग, और ऑप्शन डी है गवर्नर। तो प्रधानमंत्री को भी दिलाई जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दिलाई जाती है, और कैग को भी दिलाई जाती है। किसको नहीं दिलाई जाती, गवर्नर को। तो गवर्नर को शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक है। गवर्नर की शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय का, ठीक है। और बाकी को राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श ले सकता है, ठीक है। फिर से प्रश्न सुनिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श ले सकता है। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 148, ऑप्शन बी है आर्टिकल 143, ऑप्शन सी है आर्टिकल 72, और ऑप्शन डी है आर्टिकल 123। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 143। तो चलिए और ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में कैग के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 148 से 151 तक, 148 से 151 तक भारत के कैग के बारे में संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के बारे में बताया गया है। और बी आर्टिकल 143 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 72। तो इससे राष्ट्रपति किसी को भी सजा माफ कर सकता है। तो ये किस में दिया गया, आर्टिकल 72 में। और वहीं आर्टिकल 123 अभी अभी डिस्कस किया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और वहीं 223 पूछा जाएगा तो राज्य का राज्यपाल
अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 143। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श ले सकता है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है। ठीक है, हाउ मच इज द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2,80,000, ऑप्शन बी है 2,50,000, ऑप्शन सी है 5 लाख और ऑप्शन डी है 2 लाख। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए 2,80,000, तो ये वर्तमान में किसकी, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, तो उनका वेतन है। ठीक है, उनका वेतन कितना है 2,80,000। वहीं 2.5 लाख का पूछेंगे तो ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, सॉरी इंडिया नहीं, 2.5 लाख किसका है, तो ये है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। ठीक है, और वहीं 5 लाख हो जाएगा तो भारत के राष्ट्रपति का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं पूछा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का वेतन कितना है, तो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन है ऑप्शन नंबर डी 2 लाख। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 लाख। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है 5 लाख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 154, ऑप्शन बी है आर्टिकल 61, ऑप्शन सी है आर्टिकल 52 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 56। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 61। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए और ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसके पद के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 56 में बताया गया राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 61। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने समय के अंदर उनका पद भरा जाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2 महीने, बी 6 महीने, या 3 महीने या 1 साल। तो इस पर ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, यदि भारत के राष्ट्रपति का या निधन हो जाता है या उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है, तो उसके बाद उनकी जगह पर कौन बैठता है, तो वाइस प्रेसिडेंट। और उनका यदि पद कितने समय में भर जाना चाहिए, तो ये 6 महीने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए निर्वाचक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए निर्वाचक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 200। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100। तो इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, निर्वाचक मंडल में कुल सदस्यों की संख्या 100 होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 100। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी है हाई कोर्ट या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, या डी होम मिनिस्टर द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी संबंध विवाद होगा तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। ठीक है, आप इसी में कंफ्यूज हो गए, बस इन 2 ऑप्शन है, बाकी तो सब निगलेक्ट कर दोगे इन 2 ऑप्शन में। तो ये
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और वर्तमान में सीजीआई कौन है अभी? तो सीजीआई है हमारे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ठीक है, जो कि कहाँ से हैं? नागपुर, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? टोटल कर सकता है 40, जिसमें 12 होते हैं राज्यसभा के और 2 होते हैं लोकसभा के, एंग्लो इंडियन। लेकिन अब ये हट गया है तो अब 12 ही का रह गया है, ठीक है। तो किस संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 280, ऑप्शन बी है आर्टिकल 324, आर्टिकल 331 या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखो इसको तो ऐसे हटा दो, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 331। तो और ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है आर्टिकल 280, तो इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी आर्टिकल 324, तो 324 में बताया गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 331। ये बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आर्टिकल 331 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं पूछा जाएगा वित्त आयोग के बारे में, तो आर्टिकल 280 में। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं एन.के. सिंह, ठीक है। और 324 भारतीय निर्वाचन आयोग, और वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो वो है सुनील अरोड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी है आर्मी चीफ, या डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सभी को पता है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत ईजी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन है भारत के राष्ट्रपति? तो वो है श्री रामनाथ कोविंद। ऑप्शन सी आर्मी चीफ, तो वर्तमान में भारत के आर्मी चीफ कौन है? तो वो है मनोज मुकुंद नरावने, ठीक है। इससे पहले कौन थे? ऑप्शन बी डिफेंस मिनिस्टर, तो डिफेंस मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? रक्षा मंत्री, तो वो है राजनाथ सिंह, ठीक है। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है सीजीआई, ऑप्शन सी है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है लोकसभा स्पीकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो ये राष्ट्रपति को तो सौंपेंगे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे अपना त्यागपत्र, ठीक है। और ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री और बताई दिया, सीजीआई जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं, और वाइस प्रेसिडेंट वर्तमान में ओम वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा स्पीकर कौन है? तो वह है ओम बिरला, सॉरी, लोकसभा स्पीकर कौन है? तो वो है ओम बिरला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सदन में लाई जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सदन में लाई जा सकती है? तो ऑप्शन ए है ओनली लोकसभा, केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी है लोकसभा तथा राज्यसभा किसी भी सदन में, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कि किसी भी सदन में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में ही लाया जाए कि वो लोकसभा में, नहीं, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं? याद रखना, ये नहीं का वर्ड बड़ा खतरनाक होता है
कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, ऑप्शन डी है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। सॉरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत विधान परिषद। ठीक है, लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। और सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वही भाग ले सकते हैं। ठीक है, और जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जैसे लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। और विधान परिषद के, क्योंकि विधान परिषद भारत के कुल 5 राज्यों में ही है। ठीक है, कहाँ से हट गई, 7 में थी तो अब जम्मू कश्मीर से हट गई है, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और आंध्र प्रदेश से भी हट गई है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने राज्यों में है, तो 5 राज्यों में है। तो इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता, तो वो नहीं ले सकते कौन, विधान परिषद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, चलिए इसे पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व लोकसभा, तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है किसके कहने पर, किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए है ऑन द एडवाइस ऑफ लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो भारत लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर। ठीक है, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की सलाह पर, या डी नन ऑफ दी अबव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो यदि पूछा सदन में कौन से, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा भंग हो सकती है। ठीक है, तो इसको भंग कौन कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो चलिए आज के हमारे यहीं पर सारे प्रश्न समाप्त हुए और ये आज हमने पूरा प्रेसिडेंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे तो मैंने करा दिए, चाहे वो इजी लेवल हो चाहे वो टफ लेवल हो, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने साथ में हर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर दिया। तो आपको 20 प्रश्न जरूर कराएं, मगर इसमें आपके करीबन 50 से 60 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ करके इसको लाइक कर दीजिएगा और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, शेयर करिए इस वीडियो को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, और भी ऐसी सेशन चाहते हो तो आप बिल्कुल बस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, और जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन लेके आता हूँ तो उसे ज़रूर देखा करें आप। ठीक है, आज भी मैंने उसका 22, 23, 24 अप्रैल का आप देखिए। ठीक है, उससे मैंने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, आपके 15 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के जो रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, तो उसके मैंने ऑप्शंस भी देखे हैं और वहाँ से जो स्टैटिक पोर्शन कवर हो सकता है मैंने उसको भी समझाया। आप सिर्फ एक सेशन लेके देखिएगा, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप बाकी सेशन देखिएगा, अदरवाइज़ नहीं देखना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आपने वो सेशन देख ली तो आपका स्टैटिक और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, आपके चारों पोर्शन ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि आपको कोई चीज़ याद करनी नहीं पड़ेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट की कैपिटल हो, चाहे वो सीट हो, चाहे वो वहाँ का सीएम हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे यही इंटरनेशनल लेवल की बात हो। तो आपको ना किसी के हेडक्वार्टर, ना ही किसी के सीईओ, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस चैनल पर बने रहना है। ठीक है, आप बस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और कल मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का डेली सेशन ले रहा हूँ, तो मंडे टू सैटरडे रहेगा, तो आप कल उसका सेशन देखिए। और जिन्होंने आज वाला सेशन नहीं देखा तो कृपया करके देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।